समाज को अगर एकजुट किया जाए और समाज को अगर जिस प्रकार से हम एक उत्थान की तौर ओर लेकर जाते हैं तो निश्चित है कि हमें समाज में बदलाव करना भी अति आवश्यक रहता है। यही पहल गहोई बेस्त सभा की विशेष देखी गई है। गहोई बेस्त सभा भिंड के द्वारा आज सर्वसम्मति से समाज के अंदर उन खास लोगों का चुनाव हो रहा है जो कि चुनाव में अब समाज की छवि बदलेंगे। बात करें तो यहाँ मतदान स्थल राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त गहोई सामुदायिक भवन शिवाजी नगर मस्जिद के पास महावीरगंज भिंड में आज सुबह 9 बजे से ही गहोई समाज के द्वारा मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई है। हालांकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता को दिखाते हुए निरंतर यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कैलाश नारायण सावला जी व सह निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश सोनी जी को बुलाया गया है। वहीं मतदान सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ है और शाम को 4 बजे तक निरंतर जारी रहा है। यहाँ मतदाता करीबन 286 समाज के लोग निकल कर आए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या आंकी गई है। महिलाओं को निरंतर अब मतदान होने के बाद ही उनके लिए भी विशेष तौर पर एक अलग से उनकी शाखा बनाई जाएगी, जिसके बाद समाज में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कार्य करेंगी, जिसके पैनल तले आज चुनाव संपन्न कराया गया है। जिस पहले पैनल में और द्वितीय पैनल में विशेष तौर पर यहाँ उन लोगों को चयनित किया है जो समाज के अध्यक्ष पद हेतु, उपाध्यक्ष पद हेतु, सचिव पद हेतु, सह सचिव पद हेतु, कोषाध्यक्ष पद हेतु व अंकेतक हेतु लोगों को विशेष यहाँ जोड़ा गया है। हम आपको इस विषय पर भी अवगत कराना चाहेंगे कि गहोई समाज के द्वारा निरंतर जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 7 वर्षों के बाद में अब संपन्न हो रहा है, क्योंकि पहले निर्वाचित हुए चुनाव में अध्यक्ष के माध्यम से नियमित तौर पर उनको समाज की तरफ से पुनः दोबारा से सीट मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने समाज के लिए कई कार्य भी कराए हैं, जिसमें गहोई बेस्ट सभा के द्वारा जिस चुनाव की प्रक्रिया 20/7/2025 को संपन्न कराई जा रही है, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री राम कुमार कशाप, वहीं उपाध्यक्ष पद हेतु श्री भगवान दास सोनी, श्री सचिव पद हेतु श्री नरेश नगरिया व सह सचिव पद हेतु राजू कुचिया व श्री अशोक कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष पद हेतु अंकेक्षक पद हेतु श्री अतुल नागौरिया, वहीं द्वितीय पैनल से यहाँ अध्यक्ष पद हेतु बताए गए हैं शैलेंद्र बिलैया, जो कि यहाँ समाज के अंदर नियमित तौर पर कई कार्य कर चुके हैं। साथ ही यहाँ उन्हीं के पैनल में गहोई बेस्ट सभा की तरफ से अमन रावत सचिव पद हेतु, कोषाध्यक्ष पद हेतु विवेक नेगरिया व महेश तरसोलिया, पंकज खुर्द और उपाध्यक्ष पद हेतु प्रमोद कनकने आलू वाले, इनको विशेष आज प्रक्रिया में लिया गया है। जिसके बाद आज समाज के प्रबुद्ध नागरिक यहां आकर अपनी मतदान प्रक्रिया के तहत उन अध्यक्षों का चुनाव करेंगे जो अध्यक्ष समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। यहां पूर्व अध्यक्ष से भी चर्चा हुई है, जिन्होंने कहा है कि अब की बार आने वाले पैनल से कई लोगों की आशाएं लगी हुई हैं कि अब की बार समाज में कुछ नया बदलाव होगा। युवाओं को, महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार से भी स्थापित किया जाएगा, जो कि अब समाज, जो कि गहोई समाज गुप्ता समाज के माध्यम से आज वोटिंग हुई है, उसके बाद रिजल्ट रात्रि करीबन 8 बजे के बाद स्थापित होंगे कि आखिर किस पैनल के तहत कौन कौन विजयी हुआ है। जानते हैं विस्तृत पूर्व अध्यक्ष से कुछ चर्चा हुई है, जहां अध्यक्ष ने क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट पे। बेंसकाल ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बताएं दादा, आज गहोई बेस्ट समाज की जो खास एक निर्वाचन प्रक्रिया जो चल रही है, इस निर्वाचन प्रक्रिया में निरंतर आप पहले भी करीबन 6 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे हैं। अब जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में जो निर्वाचन हो रहे हैं, कैसे पैनल के तहत कार्य हो रहे हैं, कैसे उम्मीदवार रहे? मैं अपने गहोई बेस्ट सभा में 2 कार्यकाल में 6 वर्ष अध्यक्ष रहा हूँ और मेरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई प्रक्रिया ये चुनाव की शुरू हुई है। इसमें जो अपने पदाधिकारी चुने जाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी जैसे गहोई समाज के लिए अच्छा विकास करें और अच्छा कार्य करें। जो हमारी एक मन मंदिर की मुक्तिकरण होना शेष है, वो भी मंदिर को मुक्ति देना है, मंदिर को और दिलाने के बाद समाज में बहुत से अमीर गरीब भी होते हैं, गरीबों की मदद करना,
गरीब बच्चियों की शादी कराना, यही समाज में समिति का काम रहता है। और समय समय पर चंदा भी करते हैं, उसी से अपना समाज का ब्याह होता है। आपका कार्यकाल रहा है, आपके कार्यकाल में काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं आपने समाज में, कहीं ना कहीं समाज के अंदर आपने एक अपनी अलग छवि छोड़ी है। क्या मानते हैं आप, आने वाले नए अध्यक्ष 3 सालों में किस प्रकार से अपने कार्य छवि पर आधारित उतर पाएंगे? मैं आशा करता हूँ कि मैं विश्वास है कि आने वाले अगला अध्यक्ष यदि हमारी पैनल का अगर बनता है तो मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास है हमको कि हमसे भी बेहतर कार्य करेगा। जी, आपसे भी बेहतर कार्य करने को लिए। हाँ, वैसे ही बेहतर कार्य करेगा और मंदिर की मुक्तिकरण जरूर करेगा। नए चुनाव प्रक्रिया में क्या नया कुछ अपनाया जा सकता है वैश्य समाज में? नए चुनाव में, नई प्रक्रिया में तो मेरे समझ में ये है कि अगर एक पैनल जीतता है तो कुछ अच्छा काम होगा, वो अगर अलग अलग जीतते हैं पैनलों में से जी, तो कुछ भिन्नता रहेगी। तो मेरी आशा ये है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना विश्वास दिला रहा हूँ समाज को कि एक ही पैनल के लोग सब विजयी होके आए तो समाज में बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत ही बेहतर काम होगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।